हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं प्लाक और कैलकुलस क्या होता है और ये किस वजह से होता है और इसे हटाया कैसे जा सकता है। हेलो, आई एम डॉक्टर दीक्षा, आई एम योर फेवरेट डेंटिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के टाइम में प्लाक और कैलकुलस हर एक सेकंड पर्सन का प्रॉब्लम है। हम सभी को टेंशन रहता है कहीं हमारे मुंह से स्मेल तो नहीं आ रहा है या फिर हमारे टीथ बोलते टाइम गंदे तो नहीं दिख रहे हैं। और अब हम सब जानना चाहते हैं ये किस वजह से गंदे दिखते हैं, क्यों स्मेल आती है और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। आज ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। पर अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलता है। देखिए, जब भी आप खाना खाते हैं तो आपको हमेशा सलाह दी जाती है कि आप कुल्ला करें, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले ब्रश करें। इस सलाह को देने का एक रीज़न है। क्या होता है, जब आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते आपके मुंह में सलाइवा प्रेजेंट होता है। जो लार है वो आपके दांतों पे चिपकी रहती है। जब आप खाना खाते हैं वो खाना सीधा जाके आपके दांत पे स्टक हो जाता है, चिपक जाता है और वहाँ पर होते हैं बैक्टीरियाज। अब ये जो बैक्टीरिया है, ये जो जीवाणु है, वो उस खाने में उपस्थित शर्करा को खाने लगते हैं। जैसे जैसे ये शर्करा को खाते हैं ये आपके दांत पे येलो कलर की एक लेयर फॉर्म कर देते हैं। ये येलो कलर की लेयर जो प्रेजेंट होती है, जो आपके स्माइल करने पर आपको दिखती भी होगी, आपको फील भी होती होगी, यही प्लाक होता है। अब जब आप इसे क्लीन नहीं करते हैं तो ये प्लाक धीरे धीरे हार्ड होने लगता है। इस हार्ड प्लाक को ही हम कैलकुलस कहते हैं। अब हम ये जानते हैं कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। जब आप सुबह उठते ही ब्रश कर रहे हैं, अब उसके बाद जब भी आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, इन सब के बाद में आपको कुल्ला करने के लिए कहा जाता है। क्योंकि जैसे ही आप खाना खा रहे हैं आप कुल्ला करेंगे, जो भी आपके दांत के ऊपर खाना फंसा हुआ है, लगा हुआ है, वो सब हट जाएगा। इससे जो बैक्टीरिया है वो फॉर्म नहीं कर पाएंगे प्लाक को, तो आप बच जाएंगे। लेकिन रात को सोने से पहले अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो आप ब्रश को प्रॉपर टेक्निक से करेंगे। रात में ब्रश करना सुबह वाली ब्रश से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने पूरे दिन में जितना भी खाना खाया होता है वो सब कुछ क्लीन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप सोते हैं उस टाइम पे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बिकॉज आपका मुंह बंद है। अब जब आप रात में ब्रश कर रहे हैं, आप प्रॉपर टेक्निक से ब्रश कीजिए। ब्रशिंग टेक्निक आपको बताई जाती है, आपकी जो दांत की ग्रोइंग जो डायरेक्शन है, आपको उस डायरेक्शन में ब्रश को लेके जाते हुए क्लीन करना है। मेनली आप नोटिस करेंगे आपके दांत आगे से साफ़ हों, पर जब आप जीभ के अंदर वाली साइड में देखते हैं दांतों को, वहाँ पर प्लाक बहुत ज़्यादा आपको दिखते हैं, कैलकुलस दिखती है, स्टोन जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं। यही प्लाक और कैलकुलस स्मेल भी देते हैं, इनकी वजह से बैड ब्रीथ आना बहुत कॉमन है। ये आपको जिंजिवाइटिस करते हैं और जिंजिवाइटिस से पेरियोडोंटाइटिस के टूवर्ड्स आपको ले जाते हैं। पेरियोडोंटाइटिस को पायरिया कहते हैं। पायरिया आजकल बहुत कॉमन समस्या मानी गई है। तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है, एक तो आप मीडियम टू हार्ड ब्रश यूज़ करेंगे। हमेशा हम सॉफ्ट ब्रशेज़ यूज़ करने को बोलते हैं, बट आप मीडियम टू हार्ड ब्रशेज़ आप हफ्ते में 1 से 2 बार लीजिए। और जो अंदर का सरफेस है स्पेसिफिकली जहाँ पर आपको प्लाक या कैलकुलस दिख रहा है, उधर से रिमूव कीजिए उसे। बहुत हार्ड ब्रश चलाना नहीं है, मसूड़े छीलने नहीं है, पर दांतों के ऊपर उसको अच्छे से घुमाएंगे आप, सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे, वो प्लाक और कैलकुलस रिमूव हो जाएंगे। पर अगर ये बहुत काफ़ी टाइम से आपके दांतों में है, प्रेजेंट है, आपको दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा लेयर है वहाँ पर, तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। आइडियली साल में 2 बार स्केलिंग कराना आपको सजेस्ट किया जाता है। इसके अंदर आप वाटर प्रेशर से आपका जितना भी प्लाक है, कैलकुलस है, उसे रिमूव कर दिया जाता है। इससे आपके जो मसूड़े हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी बन जाती है, आपके टीथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जो भी प्लाक कैलकुलस आपकी समस्या उत्पन्न कर रहे हैं वो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आती है। अब हम ये जान लेते हैं कि अगर आप प्लाक और कैलकुलस को रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहला कॉमन चीज़, मुंह से स्मेल आना। सेकंड चीज़, जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस साइन होता है आपके मसूड़ों से खून आना। ब्रशिंग करते टाइम स्पेशली खून आप देख सकते हैं। आपके जो मसूड़े हैं उनमें सूजन आना। अगर आप उस टाइम पे भी ट्रीट नहीं करवाते हैं तो धीरे धीरे ये जो प्लाक कैलकुलस है, ये बैक्टीरिया है, नीचे जाने लगते हैं और आपकी जो जड़ें हैं उनको वीक करने लगते हैं। धीरे धीरे आपके जो दांत हैं उनके नीचे मवाद होने लगती हैं और एट द एंड पे आपके दांत मोबाइल हो जाता है, हिलने लगते हैं। ये सब समस्या आप फेस कर सकते हैं। अब हम ये जान लेते हैं क्या होम रेमेडी इसमें काम आ सकती है। तो इसमें एक कॉमन होम रेमेडी है जिसको लोग यूज़ करते हैं, बट आपको हफ्ते में 1 बार ही इसको यूज़ करना है। वो हल्दी और नमक का यूज़ हो सकता है, जिसे कोई पेस्ट में यूज़ करता है।
मिक्स करके और ब्रशिंग करना, या फिर आप दोनों को साथ में मिक्स करके और फिर आप इसको एज अ पेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, इससे आपका जो प्लाक कैल्कुलस है वो काफ़ी हद तक रिमूव हो जाता है। इसके रिजल्ट्स लोग बोलते हैं अच्छे हैं, बट अगर आप डेंटिस्ट को दिखाएंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे क्या है, ईजीली ये सारी चीज़ें रिमूव हो जाती है। आपको ठंडा गर्म का जो शिकायत होता है इस वजह से वो भी हट जाता है। ये कुछ बेसिक जानकारी थी प्लाक और कैल्कुलस के बारे में। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं और कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और हमें सजेस्ट कीजिए हम और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेकर आएँ। और अब तक जो आप सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।